Hello children, today I have brought you question answers of class 7 chapter number 1, 3 questions. So let's start. First question is, why was the king advised to go to the magicians? King को magicians के पास जाने के लिए advise क्यों किया गया था? So the answer is, according to some wise men, कुछ wise men के हिसाब से, for deciding the right time to do something, अगर हमें डिसाइड करना है कि कुछ काम करने के लिए राइट टाइम कौन सा होता है, इट इज इम्पोर्टेंट टू लुक इन टू द फ्यूचर। तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम अपना फ्यूचर में देख सकें, विच कुड ओनली बी डन बाय द मैजिशियंस, और फ्यूचर में सिर्फ मैजिशियंस देख सकते हैं। सो दे एडवाइज द किंग टू गो टू द मैजिशियंस, इसीलिए उन्होंने किंग को एडवाइस किया कि आप मैजिशियंस के पास जाइए। द क्वेश्चन नंबर 2 इज, in answer to the second question, whose advice did the people say would be important to the king? तो सेकेंड क्वेश्चन के हिसाब से किसकी एडवाइस किंग के लिए सबसे इंपॉर्टेंट होगी? अकॉर्डिंग टू सम वाइज मैन, कुछ समझदार लोगों के हिसाब से, द काउंसलर्स एडवाइस। तो काउंसलर कौन होते हैं? द पीपल हु एडवाइज द किंग्स, जो किंग्स को हर मैटर में एडवाइस करते हैं। तो वाइज मैन के हिसाब से जो काउंसलर की एडवाइस थी वो किंग के लिए सबसे इंपॉर्टेंट थी। अदर्स सेड प्रीस्ट, कुछ लोगों ने बोला नहीं, काउंसलर्स की एडवाइस इंपॉर्टेंट नहीं है, जो पंडित कहेंगे उनकी एडवाइस ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। सम अदर्स सेड डॉक्टर्स, कुछ लोगों ने बोला नहीं, काउंसलर्स की और प्रीस्ट की नहीं, डॉक्टर्स की एडवाइस सबसे इंपॉर्टेंट है। while few others said that the soldiers advice was the most necessary, जबकि कुछ लोगों ने बोला कि नहीं, सोल्जर्स जो किंग के लिए कभी भी रेडी रहते हैं फाइट करने के लिए, तो सोल्जर्स की एडवाइस सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ताकि वो भी हैप्पी फील करे कि किंग हमें सुनता है। आई होप दिस क्वेश्चन एंड आंसर इज क्लियर टू यू। नाउ मूविंग टू द थर्ड क्वेश्चन, व्हाट सजेशंस वर मेड इन आंसर टू द थर्ड क्वेश्चन? थर्ड क्वेश्चन के हिसाब से जो किंग ने पूछा था उसका लोगों ने क्या आंसर दिया? इन आंसर टू द थर्ड क्वेश्चन, सम वाइज पीपल सेड, थर्ड क्वेश्चन का आंसर में कुछ वाइज लोगों ने बोला that knowledge of science was the most important, कि जो साइंस की नॉलेज है वो सबसे इंपॉर्टेंट है। some believed that art of fighting makes a major difference, कुछ लोगों ने बोला कि नहीं, जो फाइटिंग की आर्ट है, फाइट करने की जो कला है, वो सबसे इंपॉर्टेंट है और वो ही मेन रोल डिसाइड करती है। एंड द अदर्स फेल्ट दैट रिलीजियस वर्शिप वाज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग टू डू, और दूसरों को लगा कि नहीं, अगर किंग बहुत ज्यादा पाठ पूजा करेंगे, भगवान उनसे हैप्पी रहेंगे, तो ये उनके लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज है करने के लिए। नाउ द फोर्थ क्वेश्चन, डिड द वाइज मैन विन द रिवॉर्ड? जो भी समझदार लोग किंग ने बुलाए थे एडवाइस देने के लिए, क्या उन्हें रिवॉर्ड मिला? इफ नॉट, व्हाई नॉट? अगर नहीं मिला तो क्यों नहीं मिला? सो द आंसर गोज लाइक दिस, नो, द वाइज मैन डिडंट विन द रिवॉर्ड। नहीं, जो वाइज मैन थे उन्हें कोई रिवॉर्ड नहीं मिला, बिकॉज एवरीवन गेव वेरिड आंसर्स, क्योंकि हर किसी ने अलग अलग आंसर्स दिए, एंड द किंग वाज नॉट सेटिस्फाइड विद दोज आंसर्स, और किंग उन आंसर्स से बिल्कुल भी सेटिस्फाइड नहीं था। नाउ मूविंग टू द फिफ्थ क्वेश्चन, हाउ डिड द किंग एंड द हर्मिट हेल्प द वुंडेड मैन? किंग और वो जो हर्मिट था, उसने वो जो वुंडेड मैन था, जो बियर्डेड मैन उनकी तरफ भागता हुआ आया था, उसकी हेल्प कैसे करी? सो द आंसर टू दिस इज, द किंग सॉ दैट द मैन वाज बैडली वुंडेड। किंग ने देखा कि जो आदमी था वो बहुत बुरी तरह जख्मी था, उसको बहुत बुरी तरह चोट लगी हुई थी। सो ही वॉश्ड हिज वुंड, तो किंग ने उसके जो इंजरी हो रखी थी उसे जहाँ पे, उसको अच्छे से वॉश किया, एंड कवर्ड विद हिज हैंडकरचिफ, और किंग के पास जो हैंकी था, किंग ने उसका वुंड अच्छे से हैंकी से कवर कर दिया। ही सॉ दैट द ब्लीडिंग डिडंट स्टॉप, किंग ने देखा कि हैंकरचिफ से कवर करने के बाद भी उसकी ब्लीडिंग स्टॉप नहीं हुई। सो ही रीड्रेस द वुंड, तो उसने क्या किया, फिर से रीड्रेस किया, मतलब दोबारा से वुंड को ड्रेसिंग किया, और वो तब तक करता रहा अंटिल द ब्लीडिंग स्टॉप कंप्लीटली, जब तक उसका ब्लीडिंग, उसका ब्लड निकलना पूरी तरह से बंद नहीं हुआ, तब तक किंग उसकी ड्रेसिंग करता रहा। द किंग गेव हिम फ्रेश वाटर टू ड्रिंक, किंग ने उसे फ्रेश वाटर पीने के लिए दिया। देन द किंग एंड द हर्मिट टुक हिम इनसाइड द हट एंड लेड हिम ऑन द बेड, फिर किंग और हर्मिट उसे हट के अंदर ले गए और उन्हें बेड पे लेटा दिया। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हु वाज द बियर्डेड मैन? जो बियर्डेड मैन था, दाढ़ी वाला आदमी उनकी तरफ भागता हुआ आया था, वो कौन था? व्हाई डिड ही आस्क फॉर द किंग्स
फॉरगिवनेस, उसने किंग से माफी, फॉरगिवनेस मीन्स माफी मांगना, तो उसने किंग से माफी क्यों मांगी? द बियर्डेड मैन वॉज द किंग्स एनिमी, जो बियर्डेड मैन था वो किंग का दुश्मन था। ही आस्क्ड फॉर किंग्स फॉरगिवनेस बिकॉज, उसने किंग से माफी मांगी क्योंकि ही wanted टू टेक रिवेंज फ्रॉम द किंग, क्योंकि वो किंग से रिवेंज लेना चाहता था। रिवेंज मीन्स बदला लेना चाहता था। और वो कैसे लेना चाहता था? बाय किलिंग हिम, बट द किंग हैड सेव्ड हिज लाइफ, वो किंग को मारना चाहता था लेकिन किंग ने उस वोंडेड मैन की लाइफ को सेव किया। द किंग फॉरगेव द बियर्डेड मैन, व्हाट डिड ही टू शो हिज फॉरगिवनेस? किंग ने बियर्डेड मैन को माफ कर दिया। फॉरगिव मतलब माफ कर देना, इट इज द सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ड फॉरगिव। व्हाट डिड ही डू टू शो हिज फॉरगिवनेस? किंग ने ऐसा क्या किया जिससे उसने अपनी फॉरगिवनेस शो करी? The king forgave the bearded man and he showed his forgiveness. King ने bearded man को माफ कर दिया और उसने अपनी forgiveness कैसे शो करी? By saying that he would send his doctor. King ने बोला bearded man को कि वो अपना डॉक्टर उसके पास भेजेगा, and servants to look after the wounded man, कि मैं अपने डॉक्टर को और अपने सर्वेंट्स को आपके पास भेजूंगा। एंड ही ऑल्सो प्रॉमिस टू रिटर्न हिज प्रॉपर्टी, और जो वुंडेड मैन की प्रॉपर्टी, जो बियर्डेड मैन की प्रॉपर्टी किंग ने सीज कर दी थी, किंग ने बोला कि वो उस प्रॉपर्टी को भी रिटर्न कर देगा। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट वर द हर्मिट्स आंसर टू द 3 क्वेश्चंस? हर्मिट के क्या आंसर्स थे उन 3 क्वेश्चंस के? राइट ईच आंसर सेपरेटली, जो 3 क्वेश्चंस पूछे थे उसके आंसर सेपरेटली लिखो। विच आंसर डू यू लाइक द मोस्ट एंड व्हाई? आपको कौन सा आंसर सबसे अच्छा लगा और क्यों? तो हर्मिट के आंसर 3 क्वेश्चंस के थे। फर्स्ट क्वेश्चन क्या था? व्हाट इज द राइट टाइम टू बिगिन समथिंग? सो इसका आंसर हर्मिट का था, द राइट टाइम टू डू समथिंग इज नाउ। कोई भी काम जो हमें करना है वो हमें अभी करना चाहिए, बिकॉज इट इज द ओनली टाइम व्हेन वी हैव द पावर टू एक्ट, क्योंकि यही हमारे पास में टाइम होता है जब हमारे पास में ताकत होती है कोई भी एक्शन लेने की। नाउ हर्मिट का सेकंड क्वेश्चन क्या था? विच पीपल शुड ही लिसन टू? उसे सॉरी, किंग का सेकंड क्वेश्चन क्या था? विच पीपल शुड ही लिसन टू? किंग को किन लोगों की बात सुननी चाहिए? सो द हर्मिट्स आंसर वाज, द मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्सन इज द पर्सन यू आर विद एट दैट पर्टिकुलर मोमेंट। हर्मिट ने बोला कि वो इंसान सबसे इंपॉर्टेंट है जिसके पास आप उस पर्टिकुलर मोमेंट पे, उस पर्टिकुलर टाइम पे हो। बिकॉज वी डोंट नो व्हाट विल हैपन इन द फ्यूचर, क्योंकि हमें नहीं पता कि हमारे साथ फ्यूचर में क्या हो सकता है, हम उस पर्सन से दोबारा मिलेंगे या नहीं मिलेंगे। अब हर किंग का थर्ड क्वेश्चन था, व्हाट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग फॉर हिम टू डू? राजा ने हर्मिट से पूछा था कि मेरे लिए ऐसी कौन सी चीज है जो सबसे ज्यादा जरूरी है? सो द हर्मिट्स आंसर वाज, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग टू डू इज, जो सबसे जरूरी चीज है करने के लिए वो है टू डू गुड टू द पर्सन वी आर विद, उस इंसान के साथ अच्छा करना जिसके साथ हम उस समय हैं। बिकॉज वी हैव बीन सेंट ऑन द अर्थ फॉर दैट पर्पस ओनली, क्योंकि हमें भगवान ने दुनिया के साथ अच्छा करने के लिए भेजा है। जो भी हमारे साथ लोग हैं हमें उनके साथ अच्छा करना चाहिए, इसीलिए वी हैव कम ऑन दिस प्लैनेट। अब हमसे पूछा गया है कि आपको कौन सा आंसर सबसे अच्छा लगा और क्यों? सो चिल्ड्रन, आई लाइक हर्मिट्स फर्स्ट आंसर। मुझे हर्मिट का फर्स्ट आंसर सबसे अच्छा लगा, बिकॉज वी नेवर रियलाइज द वैल्यू ऑफ नाउ, क्योंकि हमें कभी भी नाउ एट प्रेजेंट जो हमारे जो मोमेंट है हमें उसकी वैल्यू नहीं पता होती। वी ऑलवेज पोस्टपोन थिंग्स, हम हमेशा चीजों को पोस्टपोन करते रहते हैं। एंड वेन द वैल्यू विल टाइम पासिस अवे, और जब बहुत इंपॉर्टेंट टाइम पास अवे हो जाता है मतलब चला जाता है, देन वी रिपेंट एंड क्राई, और फिर हम रिपेंट मतलब पश्चाताप करते हैं और रोते हैं कि काश हम अब राइट टाइम पे राइट एक्शन ले लेते तो शायद हम अपने गोल को अचीव कर पाते। सो दिस वॉज वॉट आई फेल्ट। रेस्ट इट डिपेंड्स ऑन यू, आप अपना आंसर भी लिख सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई चैनल, and I will be bringing more videos for you of all the subjects. If you like my channel, please subscribe. Thank you for watching. Bye bye. Take care.